रात का समय था। सड़क के किनारे एक छोटा लड़का अपनी मिट्टी की मूर्तियां बेच रहा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई रुका नहीं। मैं उसके पास गया, एक मूर्ति उठाई और धीरे से पूछा, बेटा ये कितने की है? लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, पैसों की जरूरत नहीं, बस कोई मेरी बनाई चीज को पसंद कर ले। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये बहुत पसंद आई। उसकी चमकती आंखों ने उस अंधेरी रात में भी रोशनी भर दी। सुबह ही मैं शांति से बाजार की पगडंडी पर चल रहा था। तभी एक नन्ही बच्ची दिखाई दी जो अपने हाथ में टूटा हुआ गुड्डा लिए रो रही थी। मैं उसके पास गया और धीमे से पूछा, क्या हुआ बिटिया? वो आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे गुड्डे का सिर टूट गया है, कोई इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैं मुस्कुराया, अपनी जेब से गोंद निकाली और उसका गुड्डा ठीक कर दिया। बच्ची की आंखों में चमक लौट आई। वो बोली, अब बहुत अच्छे हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, बिटिया, दुनिया छोटी छोटी मददों से ही सुंदर बनती है। बाजार भीड़ में एक छोटी सी बच्ची फूल बेच रही थी। वो बार बार पुकार रही थी, फूल ले लो, फूल ले लो, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, बेटा तुम इतनी छोटी होकर फूल क्यों बेच रही हो? बच्ची हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, माँ की दवा के लिए पैसों की जरूरत है, पर कोई फूल नहीं लेता। मैंने एक फूल खरीदा और उसे ज्यादा पैसे दे दिए। वो हैरानी से बोली, चाचा इतने ज्यादा क्यों? मैं मुस्कुराया और कहा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फूल खरीदते हैं और कुछ लोग हौसला। जंगल के कोने में एक छोटा सा भालू रहता था। हर दिन एक बूढ़ा लकड़हारा आता, बिना कुछ कहे उसके लिए फल रख जाता। भालू दूर से देखता, शब्द नहीं थे पर भरोसा था। एक दिन लकड़हारा नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। भालू पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहा। नदी के किनारे बस उसकी कुल्हाड़ी पड़ी मिली। भालू चुपचाप बैठ गया। फल सामने था पर उसने खाया नहीं, क्योंकि जो बिना बोले प्यार करते हैं उनकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। क्लासरूम खामोश था। आखिरी बेंच पर एक लड़का सिर झुकाए बैठा था। कभी कभी सबसे शांत बच्चे सबसे ज्यादा शोर अपने अंदर रखते हैं। टीचर सवाल पूछते हैं, सब हाथ उठाते हैं, वो नहीं। उसे जवाब नहीं आता था, या शायद हिम्मत नहीं होती थी। रिजल्ट का दिन आया। वो डरते हुए अपनी कॉपी पकड़ता है। उसे नंबरों से नहीं, अपनी किस्मत से डर लग रहा था। कॉपी खुलती है, ऊपर लिखा होता है, तुम कोशिश कर रहे हो, हार मत मानना। कभी कभी एक लाइन किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी रोज चुपचाप बैठा रहता था। भीड़ आती जाती रहती, लेकिन कोई उसे देखकर रुकता नहीं था। सब उसे भिखारी समझते थे और बिना देखे आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक लड़का अचानक रुक गया। उसने धीरे से पूछा, दादाजी आप घर क्यों नहीं जाते? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर वहीं होता है बेटा, जहां कोई इंतजार करता हो। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया। और उस दिन उस बूढ़े को पहली बार अपना घर मिल गया। स्कूल के बाहर सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का रोज एक अंधे अंकल का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करवाता था। लड़का बिना कुछ कहे चला जाता और अंकल के चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कान रह जाती। एक दिन लड़का नहीं आया। अंकल सड़क के किनारे थोड़ी देर खड़े रहे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और खुद ही आगे बढ़ गए। लोगों ने पूछा, आज वो बच्चा नहीं आया? अंकल मुस्कुराकर बोले, वो नहीं है, लेकिन उसका भरोसा आज भी मेरे साथ है। कभी कभी छोटी सी अच्छाई किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रात का समय था। एक बेटा मोबाइल में खोया हुआ चल रहा था। घर के अंदर माँ ने प्यार से आवाज दी, बेटा खाना ठंडा हो रहा है। बेटे ने बिना नजर उठाया कहा, बस 5 मिनट और। सुबह हुई। मेज पर खाना वैसा ही रखा था। माँ की कुर्सी खाली थी। बेटे ने चुपचाप मोबाइल बंद किया। कभी कभी जो आज इंतजार करता है वो कल याद बन जाता है। राहुल रोज पार्क में अकेला बैठा रहता था। उसके आसपास लोग होते थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। एक दिन अचानक एक कुत्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे दोस्ती करना चाहता हो। राहुल ने मुस्कुराकर उसे थोड़ा सा खाना दिया और उसी पल उसकी अकेलापन खत्म हो गया, क्योंकि कभी कभी अजनबी ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात का समय था। फोन अचानक चमका। एक संदेश आया, कल मिलना बहुत जरूरी है। मैंने सोचा कल बात कर लेंगे, अभी बहुत समय है। लेकिन अगली सुबह एक खबर ने सब बदल दिया। जिसने संदेश भेजा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फोन हाथ में था, आंखें नम थीं और दिल में बस एक ही बात, काश कल से पहले मिल लिया होता। याद रखना, जिंदगी में कल पर हर किसी को मत टालो। आरव हमेशा अकेला रहता था। स्कूल के मैदान में वो एक बेंच पर उदास बैठा था। तभी एक लड़की पास आई और हंसते हुए बोली, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? आरव थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया। लड़की ने अपनी किताब निकालकर कहा, ये तुम्हारे लिए। आरव खुश होकर किताब लेता है और दोनों हंसते हैं। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। सुबह का वक्त था। मैं बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। आसपास लोग थे, सब अपने फ़ोन में बिजी थे।
तब एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया। उसने मुझे देखा और बिना बोले मुस्कुरा दिया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर मैं भी मुस्कुरा दिया। बस आ गई, पर मेरा दिल हल्का हो चुका था। तब समझ आया, खुशी कभी कभी बहुत छोटी होती है। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा, हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। तभी एक अमीर आदमी वहां आता है। वो पूछता है, एक गुब्बारा कितने का है? बच्चा धीमी आवाज में कहता है, अंकल, ये आखिरी है। आदमी बिना कुछ कहे पैसे देता है, गुब्बारा लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकता है, कुछ सोचता है, फिर वापस मुड़ता है। वो गुब्बारा बच्चे को लौटा देता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान इस गुब्बारे से कहीं ज्यादा कीमती है। बच्चे के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल जाती है। गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। अंत में संदेश खुशी बांटने से और भी ज्यादा बढ़ती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का सूखी जमीन को देखता रहा। जमीन बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बीज था, लेकिन उस बीज के साथ एक बड़ी उम्मीद भी थी। उसने बीज को जमीन में डाला, थोड़ा सा पानी दिया और चुपचाप वहां से चला गया। लोग हंसने लगे, कहने लगे यहाँ कुछ नहीं उगने वाला। पर वक्त के साथ जमीन ने जवाब दिया। कुछ दिन बाद वहां से हरी पत्ती निकली और धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बन गया, क्योंकि जिंदगी में छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। एक छोटी सी बच्ची पार्क में अकेली बैठी है, चेहरा उदास, आंखों में आंसू। बच्ची का गेंद जमीन पर गिरता है और वो उसे उठाती है, पर गेंद फिर से फिसल जाता है। एक बड़ा आदमी पास से गुजरता है, बच्ची को उदास देखकर धीरे से बोलता है, क्या हुआ बिटिया, क्यों उदास हो? बच्ची धीरे से बोलती है, मेरा गेंद टूट गया। आदमी मुस्कुराता है और अपनी जेब से नया गेंद निकालकर बच्ची को दे देता है। बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्ची खुशी से गेंद के साथ खेलती है और आदमी को धन्यवाद कहती है। शाम का समय था। सड़क के किनारे एक आदमी चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। तभी एक छोटा सा लड़का वहां से गुजरा। आदमी गुस्से में बोला, देखकर चला कर। लड़का रुक गया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस जमीन पर रखा खाली कप उठाया। कुछ देर बाद वो लौट कर आया। कप में गर्म चाय थी। उसने चुपचाप कप आदमी के हाथ में थमा दिया। आदमी की आंखें झुक गईं, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। प्रातःकाल का समय था। विद्यालय के द्वार पर एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी वर्दी पुरानी थी और चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में भोजन का डिब्बा था, पर उसने उसे खोला नहीं। भीतर से कक्षा आरंभ होने की घोषणा हुई। बालक धीरे से आगे बढ़ा और अपना भोजन डिब्बा सुरक्षाकर्मी के हाथ में रख दिया। वो बोला, चाचा, आज आप ये भोजन कर लीजिए, मैं कल कर लूंगा। सुरक्षाकर्मी ठहर गए। उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि जो स्वयं कम रखता है वही सबसे अधिक बांटना जानता है। सुबह की ठंडी हवा में एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे जूते सिल रहा था। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई, पर उसने दर्द को चुपचाप सह लिया। तभी एक आदमी ने पूछा, दर्द नहीं होता? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो होता है साहब, पर भूख दर्द से भी बड़ी होती है। कभी कभी जिंदगी हमें जल्दी बड़ा बना देती है और थोड़ी सी इंसानियत किसी की पूरी दुनिया बदल देती है।